बॉडी शेमिंग, जिस्म की मजाक उड़ाना। क्या बॉडी शेमिंग आपको भी होना पड़ता है? क्या बॉडी शेमिंग आपकी दिल मन को चुर कर देता है? क्या आप बॉडी शेमिंग के कारण जीना नहीं चाहते हैं? क्या बॉडी शेमिंग आपको अपने जिस्म से नफरत करवाता है? क्या सॉल्यूशन है इसके? सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया फिर से आप लोगों को डीमोटिवेट से मोटिवेट करने के लिए फिर से एक और कंटेंट के साथ हाजिर हूँ। तो आज का मुद्दा है बॉडी शेमिंग को लेके। तो बॉडी शेमिंग आखिर क्या कॉन्सेप्ट है, किस किस लोगों को बॉडी शेमिंग झेलना पड़ता है, तो क्या उपाय है बॉडी शेमिंग को बचने के लिए। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए जिसे बॉडी शेमिंग का दर्द झेलना पड़ता है, जो बॉडी शेमिंग के कारण खुद को बहुत लो महसूस करते हैं, जिसको लगता है कि मेरा लुक सही नहीं है, मैं दिखने में बाकी लोगों से अच्छी नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ। तो उन लोगों के लिए मेरी कुछ राय है, कुछ खास सुझाव है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे आप लोग। तो बॉडी शेमिंग कौन करता है, कहाँ से ये सब लोग सीखते हैं, तो बॉडी शेमिंग किस किस लोगों को झेलनी पड़ती है, क्या उपाय है बॉडी शेमिंग से बचने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं कुछ वजह इसके पीछे। जब भी हम संस्पर्श में आते हैं किसी तीसरे व्यक्तियों के साथ, हम वक्त गुजरते हैं, तो वो तीसरी व्यक्तियाँ आपकी स्कूल की फ्रेंड, कॉलेज की फ्रेंड, या आपके आस पड़ोस के आपके हम उम्र के कोई लोग हो सकते हैं, जान पहचान, कोई अनजान लोग नहीं। तो हर तीसरी व्यक्तियाँ आपको कहीं भी आप सड़क में मिल गए, घर के बाहर आप मिल गए, कहीं घूमने फिरने गए, वहाँ पर आपको मिल गए, बहुत दिनों के बाद होता है ना ऐसा। तो हर तीसरी व्यक्ति आपको बारीकी से परख रहे हैं और अपने मन के अंदर जांच करना शुरू करते हैं आपके जिस्म को लेके कि आप पहले से कितने दुबले पतले हुए, कितने आप मोटे हुए, कितने आप गोल मटोल हुए, कितनी आपके कद ऊंचा हुआ, आप इस वक्त क्या पहनावा पहने हुए हैं, क्यों ऐसे पहनावा आपको पहनने की शौक है। सब कुछ मिला जुला के आप पर एक टिप्पणी मार देते हैं। बस वही आप गुमराह हो जाते हैं, आपको लो महसूस होता है, आपको नीचा बहुत महसूस होता है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अन्य लोगों की जिस्म को लेके कुछ टिप्पणी मारते हैं और अपने जी को हल्का महसूस करते हैं, जी को ठंडक महसूस करते हैं। लेकिन असली बात तो यह है कि बॉडी शेमिंग से लोगों को लज्जित करना शुरू कहाँ से हुआ। ऐसा कौन सी दुनिया है जो बॉडी शेमिंग जिम्मेदार है? 80% बॉडी शेमिंग फैशन वर्ल्ड और ग्लैमर की दुनिया जिम्मेदार है इसके पीछे। हाँ, हम पॉपुलर हीरोइन और आइटम्स डांसर बड़े ही अट्रैक्टिव नज़रों से देखते हैं, उनके महंगे अतरंगी कपड़े, उनके मेकअप, उनकी चलने फिरने का स्टाइल। कहीं ना कहीं हम आम जनता ये दिमाग में बैठा रहते हैं कि हमें भी उनकी तरह बनना है, हम भी अपना लुक्स को परिवर्तन करेंगे, हम भी ट्रांसफॉर्म करेंगे उनके हिसाब से, ताकि हमें भी 100 लोगों में से कुछ अलग हम दिख जाए, कुछ अट्रैक्टिव, कुछ स्टाइल हमें भी आ जाए। तो लेकिन आप देखने में नॉर्मल है, लोग आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो नेचुरल, जो नॉर्मल लुक आपको मिला है भगवान से या कुदरत की करिश्मा से, वो आपको स्वीकार नहीं है। आप अपने जिस्म को ही नफरत करने बैठते हैं अनजाने में, मतलब आप अनजाने में आप अपना बॉडी शेमिंग करते हैं। इसीलिए तो आप सेलिब्रिटी मॉडल की लुक आपके दिमाग में आ गया कि आपको भी उनकी तरह अपने आप को ढालना है। ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैंने खुद को रेक्टिफाई किया, अपनी सोच में मैंने बदलाव लाई हूँ। तो कहीं ना कहीं आप खुद को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं किसी और से, चाहे वो बुरा हो, अच्छा हो, किसी भी बारे में हो, लेकिन आप तुलना तो कर रहे हैं ना खुद के साथ, दूसरों के साथ। तो फिर इसके पीछे आपका इमेच्योर थॉट है, आप बहक गए हैं, बाहरी रौनक से आप बहक गए हैं, द आउटर ग्लैमर वर्ल्ड से आप बहक गए हैं, आप पे क्षमता नहीं है। आप दिन रात सोच उठते बैठते जागते एक ही बात आपकी मन में छाई हुई है कि आप बेहतर कैसे दिख पाए,
कैसे दिखाएंगे आप आपको बेटर, आपका लुक्स एट्रैक्टिव आप कैसे बनाएंगे, आपका फिगर लोगों से दूसरों से कैसे आप बढ़िया बनाएंगे। ये आपकी इमेच्योरिटी है। असल में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। भगवान का बना हुआ हर जीव ही मेरे नज़रों में, मेरे ख्याल में सबसे सुंदर है। भगवान से ऊपर तो कुछ नहीं होता है, कुदरत के करिश्मे के ऊपर कुछ नहीं होता है। तो आपको जैसे भी भगवान बनाया है, पुण्यता बनाया है, आपको 2 हाथ दिया, आपको 2 पैर दिया, आपको दृष्टि दिया, आपको सुनने के लिए कान दिया, आपको बोलने के लिए जुबान दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया, यही काफ़ी है। हम पुण्यता है, मेरे पास पुण्यता बस यही मेरे लिए कीमती है। तो फिर और क्या चाहिए। आपका साइज और शेप मैटर नहीं करते हैं। आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर काबिलियत है, आप दूसरों के निर्भर में नहीं रहते हैं, बस यही काफ़ी है। और क्या चाहिए, और इतनी मांगे क्यों कि आपको वही लोगों की तरह दिखना है, वही ग्लैमर लोगों की आसमान में आपको छूना है, क्यों। आप अपनी सोच में कुछ अच्छा ही लाइए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचे, आनंद से अपना दिन बिताए। मैंने खुद ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिसे सारा 24 घंटे अपने जिस्म को निखारते हुए रखना चाहते हैं। मैं इन लोगों को क्या कहूँगी, ये एक पागलपंती है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसको अपने जिस्म की सुंदरता के आगे कुछ नहीं दिखाई देती है। बस सुबह वो उठा, 3 से 4 फेस पैक लगाना शुरू कर दिया, फिर कितने अपने बालों में कितना कुछ लगाते हैं। हम तो उतना तो वक्त भी नहीं मिल पाते हैं, सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर से काम चलाते हैं। और इतना क्या लगाना है, बस जब उम्र होंगे फिर बाल तो वैसे भी सफ़ेद तो सबको ही होंगे, तो सफ़ेद बाल छुपाना क्या शर्मिंदगी क्यों महसूस करेंगे हम, है ना ये बात। क्योंकि कुदरत की करिश्मा है, कुदरत की करिश्मा की आगे बाकी सब कुछ बेकार है। हाँ, यही बात सही है। तो फिर बहुत सारे 18 से लेके 26 साल की लड़कियों को देख लीजिए, मिस इंडिया और ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए कितना दिन रात मेहनत करते हैं जिम में, कि मुझे तो मिस इंडिया वाला फिगर चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए, मुझे तो वही फिगर बनाना है, मुझे तो पार्टिसिपेट करना है, मुझे तो एंट्री और चांस तो मिलना है। तो ऐसी कंपटीशन किस लाभ की, जो जिस्म में आपको अपना जिस्म को लेकर इतना चिंतित रखे, इतना व्याकुल रहे, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो फिर ऐसे कंपटीशन कितनी लड़कियां खुद के जिस्म से ही नफरत करने लगती है, जो लोग भाग नहीं ले पाते हैं। लेकिन जबरदस्ती से भाग लेना है तो जिम में ओवरनाइट जिम करते रहना, खाना पीना छोड़ देना, फिर बाद में बीमारी का सामना करना। तो फिर अगर जो लोग भाग नहीं ले पाते तो वो यही सोच में, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरी हाइट से ही नहीं है, मेरी फिगर से ही नहीं है, मैं तो चाहकर भी खुद को वैसे खूबसूरती में ढाल नहीं पाऊंगी। नहीं, वेरी रॉन्ग वे। बस आपने तो दुनिया की आखिरी पड़ाव में पहुंच गए, क्योंकि आपको मिस इंडिया की कंपटीशन में आप भाग नहीं ले पाए, आपका फिगर आपका साथ नहीं दिया। लेकिन आपके पास पर्सनैलिटी है, लेकिन आपका फिगर आपको साथ नहीं दिया, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी फिगर की कंडीशन आपकी फिगर की पॉइंट में कोई मैचिंग नहीं है। तो फिर ऐसे फैशन वॉर और फैशन से जुड़े कंपटीशन भी जिम्मेदार है बॉडी शेमिंग जैसे खतरनाक सोच को फैलाने के लिए। तो स्कूल और कॉलेज में जिस क्लासमेट के साथ एक ही बेंच में पढ़ती थी, बहुत सालों के बाद कभी भी मुलाकात होती थी तो कुछ ऐसा कहते थे, अरे तू तो बहुत मोटी हो गई। मतलब देखिए, सीधा किसी बॉडी पर जाके वार करते हैं और कुछ नहीं। और ये तो बायोलॉजी की नॉलेज की कमी है, क्योंकि मनुष्य के शरीर वक्त के साथ तो बदलाव लेंगे, बॉडी की हार्मोनल चेंजेस तो है और ये होते रहेंगे जब तक एक इंसान जिए। तो बॉडी हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेटाबॉलिज्म होते हैं,
तो हमारे शरीर का फैट घटते हैं, बढ़ते हैं। अगर कुछ डिज़ऑर्डर होते हैं, कुछ डिज़ऑर्डर होता है तो क्रॉनिक कुछ डिजीज़ होती है, थायराइड, डायबिटीज़, तो उसकी वजह से भी फैट घटते हैं, तो इंसान फिर से मोटापा से दुबले हो जाते हैं। हाइट भी हमारा हार्मोनल चेंजेस भी कंट्रोल करती है। किसी का हार्मोन चेंज बहुत फास्ट होते हैं तो फिर उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसका हाइट बहुत ओवर हाइटेड हो जाते हैं। किसी का अगर हार्मोनल चेंज होती ही नहीं है तो उसका शॉर्ट हाइट हो जाते हैं। तो सब कुछ कुदरत की करिश्मा है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। इसके लिए किसी का मजाक उड़ाना बिल्कुल सही बात नहीं है। ये किसी का मजाक उड़ाना, इसको घटियापन कहते हैं। तो ऐसा घटियापन हमारी ज़िंदगी में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इसी से हमको एडजस्ट करना है। तो इसके लिए हमें फिटिंग रिप्लाई भी देना ज़रूरी है, ताकि उनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो और इसे दूसरों के साथ ना करे। तो आगे जाके कोई आपसे ऐसा पूछता है, अरे तुम तो बहुत मोटी हो गई हो, पहले कॉलेज में तुम कितना टाइट फिटिंग ड्रेस पहनती थी, या फिर आपके चेहरे के रंग की मजाक उड़ाए। जो भी आपकी बॉडी शेमिंग करता है, मतलब आपकी बॉडी को लेकर टिप्पणी करते हैं, आप तुरंत उनके मुंह में जवाब दीजिए निडर होके कि मैं तुम्हारा खाता पीता नहीं हूँ, मेरी बॉडी को लेकर तुम्हारी इतनी सरदर्द क्यों।